कि मॉडर्न स्कूल्स का पूरा सिस्टम इंस्पायर्ड है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद फैक्ट्री बेस्ड मास प्रोडक्शन सिस्टम। जब पहली बार हम स्कूल बंक करके एक फिल्म देखने गए थे और बाद में एक्सपेक्टेडली पकड़े जाने पर अपने टीचर्स और पेरेंट्स से काफी डांट पड़ी। ऐसे में स्कूल्स के पूरे सेटअप में जब भी चीजों को इंट्रोड्यूस किया जाता है वहां पर मेंटल और मैनुअल लेबर के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी करती है। मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स में ट्रिग्नोमेट्री जैसे किसी नए कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, बच्चों की तरफ से एक सवाल आता है कि आखिर इसका यूज क्या है, आखिर हमें क्यों सिखाया जा रहा है, इसका रियल लाइफ में क्या इस्तेमाल। इसका एंड गोल हमें फ्री थिंकिंग रैशनल बीइंग्स बनाना नहीं जो दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए नए इन्वेंशंस और डिस्कवरीज कर सके, बल्कि टू प्रिपेयर अस एज फ्यूचर एम्प्लॉइज वर्किंग फॉर समवन एल्स। आप सिर्फ के स्कूल से आते हैं या आपके सक्सेस का डिट्रीमेंट नहीं है, बल्कि अगर आप फाइनेंशियली इतने वायबल हैं कि एक आप अच्छा कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, एक आप प्राइवेट ट्यूशन अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। फैक्ट्री लेबर प्रोवाइड करने का सोर्स बन जाते हैं या मेंटल लेबर के टर्म्स में आईटी इंडस्ट्री जैसी जगहों पर मेंटल लेबर प्रोवाइड करने का एक सिर्फ फैक्ट्री बनकर रह जाता है। हेलो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी स्कूल लाइफ के सबसे मेमोरेबल मोमेंट्स यानी यादगार पल कौन से हैं, तो शायद आप में से कुछ लोग के जवाब होंगे जब आप पहली बार दोस्तों के साथ एक स्कूल ट्रिप पर गए, या कुछ और लोग के लिए जब पहली बार उन्हें अपनी किसी अचीवमेंट के लिए पूरे स्कूल के सामने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कोई अवार्ड मिला था, या कुछ और मुझ जैसे लोगों के लिए जब पहली बार हम स्कूल बंक करके एक फिल्म देखने गए थे और बाद में एक्सपेक्टेडली पकड़े जाने पर अपने टीचर्स और पेरेंट्स से काफी डांट पड़ी थी। शायद कुछ और लोग के लिए उनका पहला प्यार यानी फर्स्ट लव। लेकिन ज्यादातर लोग के लिए इन मेमोरेबल मोमेंट्स का हिस्सा वो मौके नहीं होंगे जिसमें अपनी स्कूल लाइफ का वो ज्यादातर हिस्सा खर्च करते हैं, यानी क्लासरूम लर्निंग का टाइम। ज्यादातर लोग के लिए वो मौके जब वो टीचर्स से अपने कंसेप्ट सीख रहे थे, या कोई एग्जाम दे रहे थे, या वर्कशीट सॉल्व कर रहे थे, वो इन मेमोरेबल मोमेंट्स का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। आखिर ऐसा क्या है कि जिस चीज में अपनी स्कूल लाइफ का हम मैक्सिमम टाइम खर्च करते हैं, या इनफैक्ट अपनी लाइफ का भी एक बिग चंक, क्योंकि अगर हम 3-4 साल से स्कूल जाना शुरू करते हैं और 16 to 17 ईयर्स तक हमारी स्कूलिंग लाइफ होती है, उसका 50 to 60% हम क्लासरूम लर्निंग के तौर पर खर्च करते हैं। वो पूरा टाइम या वो पूरा प्रोसेस हमें एक अननेचुरल लगता है, एक फोर्स्ड प्रोसेस लगता है, एक एंजॉयबल प्रोसेस नहीं लगता। अगर ये सवाल अपने इर्द गिर्द आप दोस्तों के बीच डिस्कस करेंगे, पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे, या आमतौर पर इंटेलिजेंट और प्रैक्टिकल माने जाने वाले लोगों से करेंगे, तो वो कहेंगे कि भाई जो भी चीज जिंदगी में जरूरी और अच्छी और यूजफुल होती है वो एक फोर्स तरीके से करनी पड़ती है, वो हमें इंटरनली नहीं आती। मिसाल के तौर पर वो ये भी कह सकते हैं कि हमें ही देखो, हम जॉब करने जाते हैं, क्या अपनी मनमर्जी से जाते हैं? नहीं, लेकिन हम हर रोज सुबह उठते हैं और शाम तक काम करने के लिए जाते हैं ताकि हम वो चीज अफोर्ड कर सकें जो हम चाहते हैं। यानी आपकी वेकेशंस हो गई, आपकी स्कूल की फीस हो गई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सुनने में ये बात काफी हद तक ठीक भी लगती है, और यही चीज है जो स्कूलिंग सिस्टम के माध्यम से जनरेशनली हमारे भीतर इंटरनलाइज करा दिया जाता है, जिसे कई सारे सोशल साइंटिस्ट्स और एजुकेशनिस्ट एलिनेशन प्रोसेस यानी अलगाव की प्रक्रिया के तौर पर भी डिफाइन करते हैं। राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वी आर मेड टू बिलीव दैट ह्यूमन बीइंग्स आर इनेटली लेजी एंड अनप्रोडक्टिव, यानी ज़हनी तौर पर इंसान एक आलसी और अनप्रोडक्टिव बीइंग है, और तभी वो कोई यूजफुल काम कर सकता है जब उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल प्रेशर या फोर्स डाला जाए, जैसा कि वर्क प्लेस पर हमारे बॉसेस के द्वारा होता है या स्कूल में हमारे टीचर्स के द्वारा। लेकिन ये सिर्फ एक एपरेंट रियलिटी है। हमें ज्यादातर चीजें बिना किसी कंटेक्स्ट के सिखाई जाती हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे हमें भी पता होता है इस पूरे प्रोसेस का एकमात्र पर्पस है किसी तरीके से एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आना। ऐसा नहीं है कि मैथ्स, साइंसेज या हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स अपने आप में यूजफुल या इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन सिर्फ एक स्किलिंग प्रोसेस के तौर पर इन्हें सीखना, जस्ट बाय मगिंग अप द फॉर्मूले एंड द कंसेप्ट्स एंड सॉल्विंग द वर्कशीट्स, पूरे प्रोसेस को बहुत ही उबाऊ और लेबर्ड बना देते हैं। इसका एंड गोल हमें फ्री थिंकिंग रैशनल बीइंग्स बनाना नहीं जो दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए नए इन्वेंशंस और डिस्कवरीज कर सके, बल्कि टू प्रिपेयर अस एज फ्यूचर एम्प्लॉइज वर्किंग फॉर समवन एल्स। एक कॉमन सवाल जो एजुकेटर्स के तौर पर हम क्लासरूम्स में देखते हैं, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स में ट्रिग्नोमेट्री जैसे किसी नए कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, बच्चों की तरफ से एक सवाल आता है कि आखिर इसका यूज क्या है, आखिर हमें क्यों सिखाया जा रहा है, इसका रियल लाइफ में क्या इस्तेमाल है। बाहर से देखने पर यह बात काफी हद तक ठीक भी लगती है, और एक टीचर के तौर पर आप इसे कुछ स्टैंडर्ड जवाब दे सकते हैं कि बेटा हायर क्लासेस में इसका काम आएगा, या जैसे जैसे पढ़ोगे तुम्हें यूजफुल और इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, या फिर कि एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ये कंसेप्ट काफी यूजफुल है। लेकिन अगर रैशनली थोड़ा करीब से देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री या फिर इस जैसे किसी भी कंसेप्ट को
इंट्रोड्यूस करने का पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है न सिर्फ एक स्किल के तौर पे एक कंसेप्ट सिखाना, बल्कि पूरे ह्यूमन नॉलेज सिस्टम से हमको इंट्रोड्यूस करना, हमको ये बताना कि पूरा ये ह्यूमन नॉलेज सिस्टम किस तरीके से समय के साथ इवॉल्व हुआ है और हम इसको सीखते हुए कैसे इसमें कुछ नया ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से फॉर द यूज ऑफ फ्यूचर जनरेशन। अगर इस तौर पर हमें इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाए तो जो सब्जेक्ट्स हमें बहुत वियर्ड या डिफिकल्ट लगते हैं, अगर हमको पता हो कि दरअसल सिर्फ एक स्किल नहीं है बल्कि इसको ये इस तरीके से यहाँ तक पहुंचा है, तो इसको सीखने के लिए हमें एक नया कंटेक्स्ट तो मिलेगा ही, साथ साथ हमको एक नया मोटिवेशन भी मिलेगा कि हम इसको सीख कर इसमें कुछ नया ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से, जो फ्यूचर के लोगों के लिए काफी काम आए। आमतौर पर तो टीचर्स के तौर पर भी इन सारी चीजों से हम वाकिफ नहीं होते, लेकिन अगर हम जानते भी हैं और बच्चों को ये बताने की कोशिश भी करेंगे तो बच्चे ये कहकर इसे खारिज कर देंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बकवास बात। और ये ठीक भी है, क्योंकि अपने इर्द गिर्द जो चीजें वो देखते हैं उस लिहाज से स्कूल में पढ़ाई जाने वाली ज्यादातर चीजों का इस्तेमाल एकमात्र यही है कि प्रोफेशनल कोर्स में आपको एडमिशन मिल सके और आप उससे कोई जॉब ले सको या इस तरह का कोई काम। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन ये भी है, कुछ लोग हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री जैसे कंसेप्ट को जब इंट्रोड्यूस किया आता है तो बहुत एंजॉइंग तरीके से उन्हें पढ़ें, लेकिन ऐसे लोग एक्सेप्शन ही होते हैं, मेजॉरिटी के साथ ये बात लागू नहीं होती। इसके अलावा एक और चीज़ जो स्कूल सिस्टम्स में हम देखते हैं कि हमारे पूरे सिलेबस को इस तरीके से डिज़ाइन किया आता है कि हमें क्रिएटिव और इमेजिनेटिव बनाने वाले सब्जेक्ट्स जैसे लिटरेचर, कविताएं और कहानियाँ, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, या हिस्ट्री है सब्जेक्ट्स, हमें इस तौर पे पढ़ाए जाते हैं जैसे मानो वो 3rd ग्रेड के सब्जेक्ट्स हों, यूजलेस सब्जेक्ट। उनका एकमात्र पर्पस हो कि इसे पढ़ो, रट कर एग्जाम्स में किस तरीके से अच्छे नंबर ले आओ, इसका प्रोफेशनल सेंस में तुम्हारे लिए कोई यूज नहीं है। आइंस्टीन जैसे लोग कहते थे अगर अपने बच्चों को आप फ्यूचर रिसर्चर्स और डिस्कवरर्स बनाना चाहते हैं तो उनको बचपन में फेरी टेल्स यानी परी कथाएं सुनाइए, जिससे उनकी इमेजिनेशन खुल सके। लेकिन आज के ज़माने के लिए अगर आप क्रिएटिव और इमेजिनेटिव हो जाएंगे तो आप जॉबलेस हो जाएंगे, क्योंकि आपको अगर अपने बॉस से अगर आप सवाल करने लग जाएंगे तो शायद ही आपको कोई जॉब दे। इसको एक दूसरे लेवल पर ऐसे भी समझा आ सकता है कि मॉडर्न स्कूल्स का पूरा सिस्टम इंस्पायर्ड है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद फैक्ट्री बेस्ड मास प्रोडक्शन सिस्टम्स, जिसके अंतर्गत आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने के लिए पब्लिक एजुकेशन सिस्टम्स का सेटअप किया गया। मॉडर्न सोसाइटी में चाहे हॉस्पिटल्स की बात की जाए, फैक्ट्रीज के मैनेजमेंट की बात हो, या स्पेस स्टेशन की बात हो, या इंजीनियरिंग सिस्टम्स की बात हो, उन सब के लिए एक बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड और स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है, जिसको ध्यान में रखते हुए स्कूल्स का सेटअप किया गया। ऐसे में ऑब्वियसली एम्फेसिस प्रोडक्ट्स की मास डिलीवरी पर होगा, ना कि ट्रीटिंग इन स्टूडेंट्स एज डिफरेंट इंडिविजुअल्स। इसीलिए स्कूल्स का पूरा सिस्टम एक एनफोर्स्ड सिस्टम की तरह लगता है, एक एक्सटर्नल प्रेशर के अंतर्गत काम करने वाले सिस्टम की तरह लगता है, एक इंटरनली एंजॉयबल प्रोसेस की तरह नहीं। एक दूसरी चीज कि स्कूल्स का पर्पस फैक्ट्री में काम करने वाले आम मजदूर तैयार करना नहीं है, बल्कि फैक्ट्री में मैनेजमेंट में लगने वाले लोग तैयार करना, या हॉस्पिटल्स में काम करने वाले स्किल्ड लोग तैयार करना। ऐसे में स्कूल्स के पूरे सेटअप में जब भी चीजों को इंट्रोड्यूस किया आता है, वहां पर मेंटल और मैनुअल लेबर के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी करती है। इसीलिए साइंसेस कई सारे कंसेप्ट जैसे फ्रिक्शन हो गया, बॉयंसी हो गया, ग्रेविटी हो गया, इन सब कंसेप्ट्स का जो डेवलपमेंट है, जो डिस्कवरी है, वो रियल लाइफ एप्लीकेशन के माध्यम से, जिसका बहुत बड़ा रिश्ता फिजिकल लेबर या मैनुअल लेबर से है, उस प्रोसेस में हुआ। लेकिन आप इन या ज्योमेट्री जैसी चीजें हैं, इनका डेवलपमेंट भी, या ट्रिग्नोमेट्री जैसी चीजें हैं, इनका डेवलपमेंट भी रियल लाइफ एप्लीकेशंस के माध्यम से हुआ। लेकिन इन कंसेप्ट्स को अगर आप महज इनके मैथ्स के माध्यम से, फॉर्मूले के माध्यम से, या एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे तो इनके एसेंस को नहीं समझ पाएंगे, और इसीलिए कई बार ये चीजें बहुत डिफिकल्ट या अनइंटरेस्टिंग, बोरिंग जैसी लगती है। यस, लैब्स जैसी चीजें या डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से एक हद तक इन चीजों को करके दिखाए जाने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन इंडिया जैसी 3rd वर्ल्ड कंट्रीज के लिए पब्लिक एजुकेशन सिस्टम्स में एक बेहतर लैब मिल पाना अपने आप में एक सपने जैसा है। और जहां पर ये लैब्स अवेलेबल भी हैं, वहां पर भी जोर होता है कि टीचर या लैब टेक्नीशियन आपको ये सब कुछ करके दिखाएगा, डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएगा। आपसे अपेक्षा नहीं होती है कि इन चीजों करते हुए आप कंसेप्ट्स के एसेंस तक पहुंचो, कंसेप्ट्स के फॉर्मूलेस को खुद डराइव करो। ऑब्वियसली मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का पूरा सेटअप ही ऐसा है जिसमें स्कूल्स इसी रूप में रन किए जाएंगे। सवाल ये नहीं है कि हर पब्लिक एजुकेशन सिस्टम या पब्लिक स्कूल्स अपने आप में प्रॉब्लम है, बल्कि जिस पर्पस के साथ उनको सेटअप किया गया है या उनसे जिस किस्म के प्रोडक्ट्स यानी आउटपुट की अपेक्षा है, वहां पर प्रॉब्लम का क्रक्स। स्कूल्स कैसे होने चाहिए या कैसे हो सकते हैं, दैट शुड बी अ डिबेट
फॉर अनदर। मूविंग ऑन टू आवर सेकंड पॉइंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी इन स्कूल्स। स्कूल्स आमतौर पे वो जगह होती है जहां सभी लोगों को एक समान समझा आता है, इसीलिए स्कूल्स में यूनिफॉर्म जैसी चीजें होती हैं। हमें बताया जाता है कि यहाँ पर जो लोग मेहनत करते हैं वो एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, और जो मजे करते हैं वो फेल होते हैं। यानी मेहनत और हार्ड वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सक्सेस इन स्कूल लाइफ। और इसी बात को एक्स्ट्रापोलेट कर दिया जाता है हमारी जिंदगियों पर भी, कि लाइफ में वो लोग सक्सेसफुल होते हैं जो लोग यूजुअली मेहनती होते हैं, वो लोग खूब पैसे कमाते हैं, अमीर होते हैं, और जो लोग आलसी होते हैं, लेजी होते हैं, वो लाइफ में यूजुअली अनसक्सेसफुल होते हैं। लेकिन स्कूल या फॉर दैट मैटर कोई भी जगह पर आने वाले इंडिविजुअल्स नेचुरली अनइक्वल होते हैं। लेकिन स्कूल जैसी एक जगह पर यह इनइक्वालिटी सिर्फ आपके नेचुरल इनइक्वालिटी के तौर पर नहीं, बल्कि आपके सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड से एक अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट होती है। इनफैक्ट आप किस स्कूल में पढ़ेंगे, एक पब्लिक फंडेड स्कूल यानी सरकारी में, या कॉन्वेंट में, या इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ेंगे, या आपके फाइनेंशियल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड से तय होता है। और ये स्कूल ही फाइनली डिटरमाइन करते हैं आप किस कंपटीशन में बैठ सकते हैं, किस कंपटीशन में आप सक्सेसफुल होंगे, या फाइनली आप किस कॉलेज में एंड अप करेंगे। इसके अलावा अगर ये मान भी लिया जाए कि स्कूल में आने वाले बच्चों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड एक समान है, तो भी बच्चों का अलग अलग मेंटल और इमोशनल बेंट होता है। लेकिन आप जिन एग्जाम्स के लिए सेटअप होते हैं, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम्स या ज्यादातर कोर्सेज जो ल्यूक्रेटिव माने जाते हैं, जो आपको प्रोफेशनली बेहतर सैलरीज दिला सकते हैं, बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज दिला सकते हैं, वो फाइनेंस और साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, और आपको इन कॉम्पिटिशन्स में एक समान इक्वल मानकर बैठाया जाता है। इस तरह की टैगलाइंस जो हम स्क्रीन्स पर या अपने फोन्स पर देखते हैं कि फॉलो योर पैशन, ये सोशल रियलिटी से कोसों दूर वाली बात है। रियलिटी से इसका कोई खास लेना देना नहीं है, खास तौर पर मेजॉरिटी के लिए। इसके अलावा एक चीज जो और स्कूल हमारे भीतर रीइंफोर्स करती है, अच्छे और बुरे बच्चों के बीच में डिफरेंशिएट करना, यानी सेपरेटिंग द बैड एप्पल्स फ्रॉम द गुड वंस। आमतौर पर स्कूल्स में जो लोग अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, एकेडमिकली अच्छा करते हैं, वो लाइफ में एंड अप सक्सेसफुल तौर पे करते हैं, और जो लोग स्कूल्स में एकेडमिकली सफर करते हैं, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आते हैं, वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी अनसक्सेसफुल होते हैं। यहाँ पर ऑब्वियसली मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो स्कूल ड्रॉप आउट होते हुए भी आईपीएल में एक ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट पा लेते हैं, या इंडियन आइडल में जाकर कोई ट्रॉफी जीत जाते हैं। मैं आमतौर पर मेजॉरिटी के लिए लागू होने वाली चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि अलग अलग बेंट्स के अलावा, आपका अलग अलग फाइनेंशियल और इमोशनल बेंट के अलावा, एक और चीज जो आजकल स्कूल एजुकेशन सिस्टम में बहुत प्रोमिनेंट तौर पर निकल कर आती है, वो सिर्फ आपके सक्सेस को डिटरमाइन करने वाला फैक्टर आपका स्कूल एजुकेशन नहीं होता, बल्कि एक बड़े तौर पर फैला हुआ पूरा प्राइवेट ट्यूशन इंडस्ट्री और कोचिंग इंडस्ट्री भी डिटरमाइन करती है। आप सिर्फ के स्कूल से आते हैं, यह आपके सक्सेस का डिट्रीमेंट नहीं है, बल्कि अगर आप फाइनेंशियली इतने वायबल हैं कि एक आप अच्छा कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, एक आप प्राइवेट ट्यूशन अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। ऐसे में जो लोग फाइनेंशियली लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, वीकर बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए इक्वालिटी की बात सही तौर पर निकल कर नहीं आती। कई लोग यहाँ पर ये कहेंगे आज इंटरनेट के जमाने में आपके पास एवरीथिंग इज अवेलेबल एट द क्लिक ऑफ ए फिंगर, लेकिन स्कूल लाइफ के लेवल पर, स्कूल उस एज ग्रुप के लिए इंटरनेट इज मोर ऑफ ए डिस्ट्रैक्शन। और इंटरनेट का इस्तेमाल करने के बावजूद बिना पर्सनल हेल्प के, बिना पर्सनल गाइडेंस के, आप मैथ्स, साइंसेज या फाइनेंस जैसे एडवांस कंसेप्ट्स को समझने के लिए काफी हद तक आपको पर्सनल गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। और इंटरनेट अगर काफी हद तक एक लेवल प्लेइंग फील्ड देता है, तो भी इसका इफेक्ट 10% स्टूडेंट से अधिक पर नहीं हो पाता होगा। इट ब्रिंग्स अस टू द फाइनल पॉइंट कि इंडिया जैसे एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में स्कूल एजुकेशन सिस्टम, जो काफी हद तक कॉलोनियल टाइम से उधार लिया हुआ होता है, वहां पर कैसे ये बिल्कुल अपने ऑपोजिट फंक्शन में तब्दील हो जाता है। ये इक्वालिटी को एस्टेब्लिश करने के बजाय समाज में इनइक्वालिटी को रीइंफोर्स करने का एक इंस्टीट्यूशन बन जाता है। सबसे पहली चीज जो हमारी गवर्नमेंट स्पेंड करती है एजुकेशन को लेकर, हमारे जीडीपी का 2% से भी लेस स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन में स्पेंड होता है। ऐसे में जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, पब्लिक फंडेड स्कूल्स हैं, जो आमतौर पे फ्री होते हैं और जो आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा जहां पर जा सकता है, वो ऑलमोस्ट डिफंक्ट होते हैं, जहां पर लोग जाने से बचते हैं। इसके बाद सेकेंड टियर पे आते हैं छोटे टाउन्स में आने वाले वो प्राइवेट स्कूल्स जिनको लोग किसी तरह अफोर्ड कर सकते हैं। वहां पर टीचर्स की सैलरी इतनी कम होती है, लैब्स और लाइब्रेरीज की अवेलेबिलिटी इतनी कम होती है कि वहां से पढ़कर निकलने के बाद आप किसी एलीट कॉलेज के लिए, किसी एलीट कंपटीशन में सक्सेसफुल होने के आपके चांसेस काफी कम हो जाते हैं। और आप किसी भी रूप में उन बच्चों से कॉम्पीट करने लायक नहीं रह जाते हैं जो किसी कॉन्वेंट, जो बड़े टाउन्स के कॉन्वेंट स्कूल से निकलते हैं या फिर आईबी स्कूल से निकलते हैं। इस प्रॉब्लम को और कंपाउंड कर देती है जब हमारा एजुकेशन सिस्टम ओवरटली डिपेंडेंट हो जाता है इंग्लिश मीडियम के ऊपर। उन लोग के लिए तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जो लोग बचपन से ही इंग्लिश में बहुत वेल वर्स्ड होते हैं और फाइनली एंड अप करते हैं विदेश जैसी जगहों पर।
लेकिन आमतौर पर नॉर्मल बैकग्राउंड से या हम्बल बैकग्राउंड से आने वाले लोग, जिनके घरों में उनकी नेटिव लैंग्वेज हिंदी या कोई और लैंग्वेज बोली जाती है, उनको स्कूल लेवल पर ही जब इंग्लिश में सब कुछ इंट्रोड्यूस किया जाता है तो सारे कंसेप्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स उनके लिए एक बेगानी सी चीज बन जाते हैं, एक फॉर्मल चीज बन जाते हैं, जिनको वो खुद से डेवलप नहीं कर सकते, बल्कि उनको ओवरली डिपेंडेंट होना पड़ता है हर चीज को रटने के लिए। इसीलिए आप देखते हैं कि हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D पर इतना कम काम हो पाता। हम लोग पूरी दुनिया के लिए, चाहे वो लेबर पावर के टर्म्स में फैक्ट्री लेबर प्रोवाइड करने का सोर्स बन जाते हैं, या मेंटल लेबर के टर्म्स में IT इंडस्ट्री जैसी जगहों पर मेंटल लेबर प्रोवाइड करने का एक सिर्फ फैक्ट्री बनकर रह जाता है। फाइनली, इस पूरे डिस्कशन के बाद हम एक सवाल तो पूछ ही सकते हैं कि हमारे स्कूल एजुकेशन और इन जनरल पूरे एजुकेशन सिस्टम का पर्पस हमें सिर्फ कॉर्पोरेट जायंट्स के लिए और इंडस्ट्री के लिए एक लेबर पावर प्रोवाइड करना है, या फिर जो हमें स्कूल असेंबलीज में बताया जाता है, जो हमने किताबों में पढ़ रखा है, जो फिल्मों में हमने देखा है कि स्कूल्स के माध्यम से हमें एक फ्री थिंकिंग रैशनल इंडिविजुअल्स बनाना, जो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सके, खुद सक्सेसफुल बन सके अपने दम पर, वो बनाना है। थैंक यू।